नमस्कार। आकाश त्रिपाठी मेरे पेशेंट हैं। मैं उनका काउंसलर हूँ। उनके साथ मेरी कई बार सिटिंग्स होती है, काउंसलिंग होती है, बातचीत होती है, एज ए फ्रेंड भी बातचीत होती है, क्लासमेट्स में भी बातचीत होती है, शुरुआत में भी बातचीत होती है, आजकल भी बातचीत होती है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। पहले जब वो आए थे तो उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से, गुस्से से, डिस्टर्ब माइंडेड लग रहे थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। क्या होगा, वही चिंता बहुत ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा, खुन्नस लग रही थी, या शायद मेरे साथ गलत हो गया ऐसा उनके मन में चल रहा था। लेकिन डे बाय डे जब उन्होंने क्लासेस अटेंड करी, नशे की क्रेविंग खत्म हुई, डिटॉक्स पीरियड चला उनका, डे बाय डे उनका जब क्रेविंग खत्म हुआ, वो नॉर्मल हो गए, शारीरिक रूप से क्रेविंग खत्म हो गई। उसके बाद उनको योगा करना है, शेयरिंग क्लास करना है, जो इनपुट सेशन है वो भी अटेंड करना है, भजन क्लास में भी बैठना है, एक शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल जो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आज उनके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव हम देख पा रहे हैं। आज वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। उनके अंदर फिजिकली, मेंटली बहुत सारा अच्छा सकारात्मक बदलाव है। आगे जीवन में क्या करना है इसके प्रति वो डेडिकेटेड है। जीवन में कहां कहां गलतियां हो रही है उसके बारे में वो रियलाइज कर रहे हैं। जैसे घर वालों के प्रति या घर वालों के साथ में झगड़ा करना, गुस्सा करना, मारपीट करना, या समाज में, परिवार में कहीं पर एरोगेंस करना, चिल्ला चुट करना। डिटेल में बात करते हैं। उनका एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि वो ओपन माइंडेड है, सब चीजें वो मेरे सामने रख देते हैं, सो दैट उनका एनालिसिस करना मेरे लिए आसान हो जाता है। आकाश में एक पॉजिटिव चीज यह है कि वो जो भी है, फाइनेंशियल हालत जो भी है, परिवार के हालात जो भी है, उनको क्या क्या लगता है वो भी है, सब मुझे ओपन माइंडेड एज ए फ्रेंड मुझे बताते हैं, और मैं भी समझता हूं उनकी जो चीज है, क्योंकि उनका पहला एडमिशन है नशा मुक्ति केंद्र में, जहां तक उन्होंने मुझे बताया था। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि नशा मुक्ति केंद्र में पहला एडमिशन आखिरी एडमिशन हो। उसके लिए वो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेडिकेशन, वो उनके अंदर है, सकारात्मकता भी है, समय भी वो दे रहे हैं। जबकि जब आए थे तब दिमाग में रिजर्वेशन था कि मैं 30 दिन या 25 दिन बाद चला जाऊंगा। उनका रिजर्वेशन ब्रेक हुआ, लेकिन उन्होंने उनका शेड्यूल जो था यहां पर, आजकल वो शेड्यूल आज भी मेंटेन करते हैं। 25 दिन बाद जब उनका रिजर्वेशन खत्म हुआ तब भी मेंटेन किया। बीच में उनका बर्थडे आया, फिर भी वो अच्छे से उस चीज को समझ चुके थे कि यहां पर जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, छोटी छोटी बातों से अपन को नाराज होकर नहीं चलेगा। उन्होंने अपने आप को ट्रैक पे रखा हुआ है। डे बाय डे उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। और रिकवरी इज ए प्रोसेस। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिकवरी हो गया, रिकवरी हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। रिकवरी होते रहता है इंसान में, थॉट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज की तारीख में जब उनका मैंने वीडियो देखा या उनकी शेयरिंग जब सुनी, उसमें मैंने पाया कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वो सही दिशा में जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि आगे जीवन में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इसी तरह से सजग रहते हुए जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ना कि जल्दबाजी करेंगे। क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी नहीं कर सकते। रिकवरी में आराम से शुरुआत करना, स्पीड तो पकड़ेंगे बाद में, पहले थोड़ा आराम से चले, थोड़ा आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस हासिल करें कि हाँ भाई नशे के बगैर भी मैं ठीक ठाक रह सकता हूं बाहर। अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में। और आशा करते हैं कि वो एक अपने आप को एक उदाहरण स्थापित करे, ना कि दुनिया की नजर में नहीं, खुद की नजर में। और उनका ये पहला और आखिरी एडमिशन हो, यही माई से प्रार्थना करता हूं। जय माई की, जय गुरु।